राजयक्ष्मा चिकित्सा सूत्र। सर्वस्त्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलं परीक्षावस्थिकं वैद्यः शोषिणं समुपाचरेत्। राजयक्ष्मा की चिकित्सा। सभी प्रकार के राजयक्ष्मा रोग त्रिदोष से ही होते हैं, अतः वैद्य को चाहिए कि यक्ष्मा रोग में दोषों के बलाबल का विचार कर उनकी अवस्था के अनुसार यक्ष्मा रोग की चिकित्सा करे। तस्मात् पुरुषं संरक्षं विशेषाद्राजयक्ष्मिणः सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य ही विड्बलम्। राजयक्ष्मा में विड्बल की रक्षा। राजयक्ष्मा के उत्पन्न हो जाने के बाद खाया हुआ अन्नपान जो कोष्ठ में रहता है उसको अग्नि पचाती है, किंतु पचा हुआ वह अन्न रस प्रायः मल बन जाता है और उसमें से कुछ थोड़ा भाग ओज रस बन पाता है। तात्पर्य यह है कि अन्न रस पूर्ण रूप से मल ही बन जाता है, आगे के रक्त धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के पुरीष की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धातुओं के क्षय हो जाने से पीड़ित यक्ष्मा के रोगियों का बल पुरीष के ही बल पर आश्रित रहता है। नाम वमनम शस्यते सविरेचनम स्नेहस्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्नकर्षणं दोषि मुञ्चति गात्राणि पुरीशस्रंसनादपि अबलापेक्षिणीं मात्रां किं पुनर्यो विरिच्यते। यक्ष्मा रोग से पीड़ित जिन रोगियों में दोषों की अधिकता हो, ऐसे रोगियों का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त मृदु वमन देना चाहिए। वमन के बाद लब्ध बल होने पर पुनः स्नेहन और स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वमन और विरेचन द्वारा रोगी का कर्षण कृशता न हो जाए, क्योंकि पुरीष मल के निकल जाने से भी रोगी की आत्मा गात्र शरीर रूपी अपने घर को छोड़ देती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है। और यदि रोगी के बल का विचार न कर उसे अधिक मात्रा में विरेचन देने से अधिक मल का निःसरण हो जाए तो रोगी की मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। ऐसे ही प्रामाणिक आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र सीखने के लिए वैद्यवर्ष को फॉलो करें।